हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग मोनेरा और उसके बाद जो जनरल जो 2 किंगडम 5 किंगडम है ये सब हो चुका है। आज हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम की बात करेंगे। देखो, प्रोटिस्टा किंगडम जो है इसमें आपको जितने पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो अगर आप सुन लेते हैं अच्छे से ध्यान से तो आपका टोटल एनसीईआरटी के एक एक लाइन पर कमांड हो जाएगा। ठीक है। और देखो, पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनको हम 6 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद के इनके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उसमें भी 6 पॉइंट में हम हर ग्रुप्स को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके जनरल जो फीचर है प्रोटिस्टा का, इसके बारे में पहले सुनो। देखो यहाँ देखो, ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा को, इसके बारे में कहते हैं कि इट इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम। यानी कि इसके सारे मेंबर्स क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक हैं। इससे पहले जो मोनेरा था वो तो प्रोकैरियोट का किंगडम था, प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक, और सारे के सारे मेंबर यूनिसेलुलर हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस किंगडम का कोई बाउंड्री नहीं है। कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स हैव नो बाउंड्री एट ऑल। नो बाउंड्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देखो, प्रोटिस्टा के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इतना डाइवर्सिटी है, चाहे वो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी हो, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हो, ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको हम कुछ कैरेक्टर्स में कन्फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि इसमें कोई बाउंड्री या लिमिटेशंस नहीं होता। देखेंगे हम लोग कि इसके मेंबर्स का स्ट्रक्चरल कुछ प्लांट की तरह, कुछ एनिमल की तरह, कुछ फंगस की तरह होते हैं, और इनमें न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरह से होता है। तो काफी डाइवर्सिटी है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद है कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, ये दो, देखो जब हम लोग 5 किंगडम में इवोल्यूशनरी ट्री की बात किए थे तो वहां बताए थे कि सबसे नीचे मोनेरा है, उसके ऊपर प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा से पांचों माने तीनों किंगडम इवॉल्व हुए हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये जो प्रोटिस्टा का पोजीशन है ये किसको किसको लिंक करता है? इधर मोनेरा को, और ऊपर तीनों मल्टी सेलुलर के जो किंगडम हैं उनको, फंजाई, प्रोटिस्ट माने फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये लिंक का काम करता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए कि दे हैव, और चूंकि यूकैरियोटिक मेंबर्स का ग्रुप है, ये किंगडम है, इसीलिए इसके सारे मेंबर्स में यूकैरियोटिक फीचर शो होता है। यूकैरियोटिक फीचर का मतलब दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दे हैव एटीएस टाइप राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इनमें यूकैरियोटिक फीचर्स के सारे जो भी सेलुलर फीचर्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके मेंबर्स जो होते हैं, जितने भी प्रोटेस्टेंट्स हैं, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक। मोस्टली मेंबर्स पानी में होते हैं। हाँ, ठीक है। कुछ मेंबर्स जो हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ मेंबर्स मॉइस्ट सॉइल पर भी होते हैं, लेकिन ज्यादा मेंबर इनके पानी में होते हैं, और वाटर में दोनों तरह के वाटर, फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट है कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है प्रोटेस्टेंट्स में, ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। देखो, एसेक्सुअल और यहाँ जो सेक्सुअल मेथड होता है वो ट्रू सेक्सुअल होगा। ट्रू सेक्सुअल का मतलब कि यहाँ पर इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा और उसका फ्यूजन होगा, और गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट। तो यहां पर क्लियरली एनसीईआरटी लिखता है कि रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स का मतलब गैमेटिक फ्यूजन, और उससे क्या बनता है? जाइगोट। तो यही 6 पॉइंट थे जो इनके बारे में जनरल फीचर है प्रोटिस्टा के बारे में। अब देखिए, ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसको हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 5 ग्रुप में। ठीक है। देखो कौन कौन सा है। एक तो है आपको जो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स एंड और फिफ्थ है आपको ये प्रोटोजोआ। तो देखिए, ये जो 5 हैं इनमें से क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये जो 3 ग्रुप है ये आपको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। ये सब फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। पहले ये सब के सब एल्गी में थे, अब ये सब यहाँ पर हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम। तो चलिए, पहले यहाँ पर हम लोग इस तीन जो ग्रुप है, कौन कौन? क्राइसोफाइट्स, उसके बाद डाइनोफ्लैजलेट्स और यूग्लिनोइड्स, इसकी चर्चा करते हैं। और इन तीनों ग्रुप में हमने 6 पॉइंट बताया।
तो देखो ये जो 6 पॉइंट है वो हर जगह आपको है, 6 पॉइंट में ही सारी चीज एक्सप्लेन है। सबसे पहले हम लोग क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। देखो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये क्राइसोफाइटा डिवीजन के मेंबर हैं, इसीलिए इनको क्राइसोफाइट्स कहा जाता है। और ये जो क्राइसोफाइट्स हैं इसमें 2 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, एक तो डायटम्स है, दूसरा डेस्मिड्स है। डायटम्स जो होते हैं ये आपको ये इसमें गोल्डन ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। कौन? डायटम्स। और डेस्मिड्स जो होते हैं ये गोल्डन एल्गी का, क्योंकि इनका कलर गोल्डन कलर का होता है, और जो डायटम्स होते हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। तो बताओ यहां पर क्राइसोफाइट्स में कौन कौन ग्रुप्स हैं? एक तो डायटम्स और दूसरा डेस्मिड्स। डायटम्स को कहते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी और डेस्मिड्स को कहते हैं गोल्डन एल्गी। अब देखो ये जितने मेंबर हैं क्राइसोफाइट्स के, ये सब के सब वाटर में होता है, ठीक है। और वाटर में होंगे दोनों तरह के वाटर, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, ठीक है। दोनों टाइप के वाटर में मिलते हैं। और ये इनका बॉडी जो है वो छोटा छोटा है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। देखो इनमें फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब फ्लैजिला नहीं है तो बताओ इनमें इनका जो वाटर के सरफेस पर जो मूवमेंट होता है, फ्लोट करते रहते हैं, ये एक्टिवली या पैसिवली फ्लोट करेंगे? पैसिवली, क्योंकि खुद फ्लैजिला है नहीं जो ये स्विम करके मूव करेंगे। तो वाटर का जो वेव जैसे जैसे इनको जहां ले जाता है वहां पर ये मूव करते रहते हैं, यानी दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह का इनमें फ्लैजिला नहीं है, याद रखना। हाँ, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में मिलते हैं, गैमेट्स जो हैं कुछ मेंबर्स में जो इनके हैं जिनमें गैमेट्स में फ्लैजिला रिपोर्टेड है, लेकिन इनका जो सोमेटिक बॉडी है उनमें फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये जो है इनमें जो सेल वॉल है, खास करके यहां पर डायटम्स की बात एनसीईआरटी करता है कि जो डायटम्स ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका जो बॉडी का, उनके ऊपर का जो सेल वॉल होता है वो सोप बॉक्स लाइक होता है। देखो सोप बॉक्स का मतलब है कि जो सोप का, साबुन का जो डब्बा होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट है और एक ऊपर का पार्ट है। नीचे का पार्ट जो बेस है उसमें हम लोग सोप रखते हैं और ऊपर उसका ढक्कन होता है। तो जो इसका जो डायटम्स का जो बॉडी है, यानी इसका जो वॉल है, ये 2 पार्ट में बटा होता है। नीचे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइपोथेका, और ऊपर का जो कवर होता है इसको एपिथेका, यानी सोप बॉक्स लाइक होता है। और ये जो सोप बॉक्स है ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है, जो कि पैसिव मूवमेंट होगा। और बिल्कुल ये प्लैंक्टॉन्स हैं, प्लैंक्टॉन्स हैं मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, वाटर के सरफेस पर ये मिलते हैं। तो ये सोप बॉक्स लाइक बॉडी है, और इनका जो 2 पार्ट है मैंने इनके जो सेल वॉल का, वो एक मैंने जो नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ढक्कन। और इस तरह से ये देखिए, ये हमने एक छोटा सा फिगर यहाँ पर दिखाया है। ये नीचे का पार्ट जो है लोअर हाफ, इसको हाइपोथीका, और ऊपर का जो कवर होता है उसको एपिथीका बोलते हैं। और ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बाकी सेल के जो जो कंपोनेंट्स हैं वो सब यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये डायटम्स की बात है। और इसका जो डायटम्स का जो सेल वॉल होता है उसमें सेल्यूलोज तो है ही, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ सिलिका भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी डायटम्स के सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ साथ सिलिका होता है, तो इसको हम लोग सिलिकेटेड सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है ये रफ होता है नेचुरली, उसमें सिलिका है। और ये जो सिलिका होता है ये इनडेस्ट्रक्टेबल होता है, यानी ये नेचुरली जब ये इसका डेड बॉडी जो इसका जो डिपॉजिट होगा तो सिलिका तो डिकम्पोज होगा नहीं, तो इसलिए सिलिका जो है वो इनडेस्ट्रक्टेबल है। ऐसा एनसीईआरटी भी लिखता है कि वह डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज्ड नहीं होता, समझ गए। अच्छा, जब ये डायटम्स जो हैं जब इनका डेथ होता है तो इनका डेड बॉडी धीरे धीरे ग्रेजुअली सिंक करके बेस पर, जहां जिस वाटर बॉडी में ये होते हैं वहां के बेस पर इनका डिपोजिशन होता रहता है, बहुत स्लो प्रोसेस से, ठीक है। जो इनका जो डेड बॉडी है वो नीचे बेस पर डिपॉजिट होते रहते हैं, और सैकड़ों हजारों सालों तक ये सब प्रोसेस जब चलता रहता है तो वाटर बॉडी के बेस पर इनके डेड बॉडी का डिपोजिशन होते 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 वहां पर एक जो हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दैट हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायटोमेसियस अर्थ।
डाइएटोमेसियस अर्थ कहते हैं। और ये जो है ना एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है डाइएटोमेसियस अर्थ के नाम से जानते हैं, ये पोरस नेचर का होता है। कैसा होता है? पोरस, छोटे छोटे बारीक पोर्स होते हैं, जो कि जो सिलिका होता है वो तो डिग्रेड होगा नहीं, और जो रेस्ट जो अदर ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं जो ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसीलिए उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। अब इस रॉक का मल्टीपर्पस यूज होता है, मल्टीपर्पस यूज है। इस रॉक को हम लोग काट करके वहां मैंने लाते हैं, और इसको हम लोग पतले पतले स्लाइस के फॉर्म में कट करके इसका यूज करते हैं। देखो इसका यूज में खास करके दिया है, एनसीईआरटी भी दिया है कि इस रॉक का जो पोरस नेचर का जो रॉक है, इसका यूज पॉलिशिंग ऑफ मेटल में होता है, मेटल के पॉलिशिंग करने में। उसके बाद एज ए माइक्रो फिल्टर, जो कि बहुत बारीक पोर होते हैं, तो इसको माइक्रो फिल्टर के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, इन सब में इनको एज ए माइक्रो फिल्टर हम यूज करते हैं। और एक बात डायटम्स की या जो क्राइसोफाइट्स हैं उसका ये है कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन सी वाटर। सी वाटर के क्या हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। यानी सी वाटर में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इनका है। ठीक है, तो देखो डाइट में जो क्राइसोफाइट्स का क्या है, अगर जिंदा है तब भी हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि सी वाटर में जो भी फूड चेन स्टार्ट होता है उसके लिए ये मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तो जब लिविंग फॉर्म में है तब भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, जब मर जाते हैं तो भी हमें कुछ दे के जाते हैं। एक रॉक के फॉर्म में हमको ये दे गए, उस रॉक का भी हम यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, हैं छोटे लेकिन हैं बड़े काम के, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो ये था बेटा क्राइसोफाइट्स की बात की है। देखो अगला जो ग्रुप है वो है डाइनोफ्लैजलेट्स। देखो डाइनोफ्लैजलेट्स जो है नाम से ही लग रहा होगा कि हैव टू फ्लैजला। डाइनोफ्लैजलेट्स, दो फ्लैजला वाले ये यूनिसेलुलर मेंबर होते हैं, और ये भी फोटोसिंथेटिक हैं। क्या है? फोटोसिंथेसिस। देखिए यहां भी 6 पॉइंट को हमने बताया है, 6 पॉइंट हर जगह है। देखो यहां पर है मोस्टली आर इन सी वाटर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखिए मोस्टली जो इसके मेंबर हैं ये सी वाटर में मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। देखो हमने मोस्टली लिखा, ऑल नहीं लिखा, क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जैसे एक नॉक्टिलुका है, नॉक्टिलुका जो है वो आपको ये क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक मेंबर है। उसमें सेल वॉल तो होगा लेकिन वो उसमें न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोफिटिक होता है। ठीक है, चलिए तो इनमें ये जो है मोस्टली फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। अच्छा, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है उसमें काफी डाइवर्सिटी होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, देखो यहां भी है ना, मैंने क्राइसोफाइट्स में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है, यहां भी मिलता है। साथ साथ इसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स है इनमें काफी डाइवर्सिटी होने के कारण इनमें कलर वेरिएशन काफी अधिक होता है। एनसीईआरटी लिखता है कि जो डाइनोफ्लैजलेट्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, they are of different color, yellow, green, blue, brown, red। देखो ये सारे कलर के होते हैं, कलर डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। और कलर डाइवर्सिटी होने का कारण क्या है कि इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें काफी वेरिएशन होता है, इसीलिए इनमें कलर चेंज होते हैं, मतलब कलर अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, इनका जो बॉडी होता है, इनका जो बॉडी है ये एक वॉल से कवर्ड होता है। देखो इनका जो इनके ऊपर का जो सेल वॉल होता है वो है तो सेल्यूलोज का ही बना हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा स्टिफ होता है। स्टिफ मतलब हार्ड होता है और छोटे छोटे प्लेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो इनका जो सेल वॉल है दैट इज स्टिफ, प्लेटेड एंड सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज का बना हुआ है और छोटे छोटे प्लेट के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग प्लेटेड सेल वॉल कहते हैं। स्टिफ प्लेटेड सेल वॉल से ये कवर्ड होता है। और चूंकि ये जो इस तरह का वॉल होने के कारण इनको हम लोग आर्मर्ड एल्गी के नाम से जानते हैं। आर्मर्ड होता है कि जो ढाल होता है ना, तलवार, ढाल, तो ढाल के सरफेस पर जो डिजाइन बना होता है उस तरह का डिजाइन इनके वॉल पर होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इनकी बॉडी पर ग्रूव्स होते हैं।
गड्ढे की तरह होते हैं, जो ट्रांसवर्स ग्रुप, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं दो टाइप के, और उन्हीं ग्रुप से इनमें दो फ्लैजेला ओरिजिनेट होता है। एक ट्रांसवर्स ग्रुप से जो फ्लैजेला निकलता है उनको हम लोग ट्रांसवर्स फ्लैजेला या हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला कहते हैं, और जो एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से निकलता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला कहते हैं। और ये जो दो फ्लैजेला है ना, ये दो फ्लैजेला स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंट होते हैं, दोनों फ्लैजेला सिमिलर नहीं होते। देखो यहाँ हम छोटा सा फिगर ड्रॉ किए हैं, ये इनका बॉडी है, इस पर ये सब जो है सो प्लेटेड वॉल है, और इनमें दो ग्रुप है, एक हॉरिजॉन्टल है, लॉन्गिट्यूडिनल है। हॉरिजॉन्टल से जो फ्लैजेला निकल रहा है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से जो फ्लैजेला निकल रहा है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। ठीक है, तो दो फ्लैजेला है, इसलिए तो नाम है डायनोफ्लैजेलेट्स। अच्छा, अब देखो, और दोनों फ्लैजेला क्या सिमिलर है या डिसिमिलर? डिसिमिलर। दोनों फ्लैजेला एग्जैक्टली सेम नहीं होते। समझ में आ गया? और फ्लैजेला का काम क्या है? लोकोमोशन। लोकोमोशन में ये अपना हेल्प करते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब कुछ स्पेशल फीचर्स जो इनमें है उसकी बात करते हैं। जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं जिनका कलर रेड होता है। बताए पहले ही कि इनमें कलर वेरिएशन काफी अधिक है। तो जो कुछ मेंबर हैं जिनका कलर काफी रेड होता है, और वो वाटर के सरफेस पर, खास करके सी वाटर में जहां पर है वहां पर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि मेंबर्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है, और सी वाटर, जिस सी वाटर में वो होते हैं उस पूरे सी वाटर को कवर कर लेता है। बताओ, अगर रेड कलर का वो उसका ये मेंबर है और वाटर के सरफेस पर तेजी से फैलते हैं, तो वहां का वाटर जो है वो क्या होता है? रेड कलर का हो जाता है। और जब टाइड चलते हैं, जब सी वाटर में टाइड चलता है, तो रेड कलर का वाटर जो है वो टाइड के फॉर्म में दिखता रहता है, इसीलिए इसको रेड टाइड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो रेड टाइड फॉर्मिंग मेंबर है उसमें से एक का नाम याद रखना, गोनियोलैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहां जो गोनियोलैक्स है ये रेड टाइड कॉजिंग मेंबर है, गोनियोलैक्स। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया है, गोनियोलैक्स। अच्छा, ये जो गोनियोलैक्स है ये नोटोरियस भी है, क्योंकि इसके बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होते रहते हैं। जो टॉक्सिन है, जिसको सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं, ये जो टॉक्सिन है ये रिलीज होता है और वाटर में मिक्स होता रहता है। और नेचुरली जब वाटर में टॉक्सिन आएगा तो वहां पर जो छोटे छोटे जो भी एनिमल्स हैं पहले उसको अपना ये कंज्यूम करते हैं, और जब धीरे धीरे छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल खाते हैं, फूड चेन के थ्रू जब हायर एनिमल्स में ये जाता है, तो वहां पर ये जो लार्ज जो सी एनिमल्स होते हैं उसमें डिजीज कॉज करता है, उसको पीएसपी बोलते हैं, पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। हालांकि पीएसपी की बात एनसीईआरटी नहीं बताया है, वहां पर यह बताया है कि ये हायर सी एनिमल्स में जो हैं उसको उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे फिशेस। जो सी वाटर में जो फिशेस होते हैं वो इस गोनियोलैक्स के द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसके कंजम्पशन से उनका डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये सब बातें हैं जो आपको डायनोफ्लैजेलेट्स से रिलेटेड है। वैसे और भी हैं, कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, उससे जो है सो लाइट एमिशन होता रहता है। ठीक है, जैसे जिम्नोडीनियम है, पैराडीनियम है, ये सब है, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब बातें नहीं है तो आपको उतना जरूरी नहीं है। देखिए, अब तीसरा ग्रुप जो है इसका, उसका नाम है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, देखो यूग्लिनोइड्स इनका नाम क्यों रखा गया? यूग्लिनोइड्स इनका नाम रखा गया क्योंकि इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें यूग्लिना लाइक बॉडी होता है, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना इसका एक आइडियल या टिपिकल मेंबर है इस ग्रुप का, यूग्लिना। तो यूग्लिना से मिलता जुलता बॉडी जिसका भी है उसको हम यूग्लिनोइड कह देते हैं। तो इसीलिए यूग्लिनोइड्स में कौन आए? यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो, अब ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं इनमें ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। देखो, ये आपको वैसे दोनों वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर में, और ये जो है ये आपको मोस्टली वैसे सी वाटर में मिलता है। ठीक है, और ये याद रखना, यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ना ये फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में कैसा? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। अब बताओ कि ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में ही क्यों ज्यादा मिलते हैं, मतलब है ये रनिंग वाटर में क्यों नहीं होते? फ्रेश वाटर में भी और स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। देखो, इसका कारण छुपा हुआ है नीचे कि इनमें सेल वॉल नहीं होता।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ये यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो है इनमें सेल वॉल नहीं होता। तो सेल वॉल अगर नहीं होता तो बॉडी इनका कवर्ड है किससे, एक जो प्रोटीनेशियस पेलिकल बने जो है प्रोटीनेशियस लेयर होता है उसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। तो बाहर से कहने का मतलब है कि बॉडी इनका काफी सॉफ्ट है क्योंकि वॉल है नहीं। तो अगर रनिंग वाटर में रहेंगे तो रनिंग वाटर का जो फोर्स होता है उससे इनका बॉडी डैमेज हो सकता है, मर सकते हैं। इसीलिए दे प्रेफर टू लिव इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर में ये रहना पसंद करते हैं और फ्रेश वाटर में। तो याद रखना स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर के मेंबर हैं ये। और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, हैव नो सेल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, और इनका अगर वॉल नहीं है तो फिर बॉडी इनका कवर किससे है, देखो इनमें ट्रू मेम्ब्रेन भी नहीं होता। इसमें जो है सो केवल इसके ऊपर से जो कवर होता है प्रोटीन का लेयर दैट इज कॉल्ड पेलिकल, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जो एक प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसका बॉडी भी काफी फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल। और देखो इसके यूग्लिनोइड्स जो होते हैं इनमें 2 फ्लैजेला होता है। देखो 2 फ्लैजेला है, लेकिन अंतर क्या है कि 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट। एक छोटा फ्लैजेला होता है और एक बड़ा फ्लैजेला होता है। देखो जो बड़ा फ्लैजेला होता है वो बाहर की तरह पूरा निकला होता है, जो छोटा फ्लैजेला होता है वो या तो अंदर ही रह जाएगा या थोड़ा सा बाहर दिखता रहता है। एनसीईआरटी में भी जो फिगर है उसमें एक फ्लैजेला थोड़ा सा छोटा सा दिखता है और एक फ्लैजेला काफी बड़ा होता है जो बाहर पूरा निकला होता है। ठीक है, तो 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग फ्लैजेला है। और इनमें फोटोसिंथेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां जो इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू हायर प्लांट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोटिस्ट है जिसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हायर प्लांट से मिलता है, दैट इज प्रोटिस्टा। इनमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा जो हायर प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है बेटा, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल मोड। न्यूट्रिशन एक से ज्यादा मेथड से जब किसी ऑर्गेनिज्म में हो तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करो, अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करो, और अगर लाइट नहीं है डार्क है तो प्रीडेटर बन जाओ, फूड कैप्चर करो। ठीक है, यानी होलोजोइक बन जाओ। तो इस तरह से अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस और डार्क है यानी लाइट के एब्सेंस में प्रीडेशन करता है, यानी शिकार पकड़ के खाता है। ठीक है, तो देखो एक से अधिक तरह का न्यूट्रिशनल मोड है, सो इट इज मिक्सोट्रॉफिक। और इनका जो रिप्रोडक्शन है यूग्लिनोइड्स का वो बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है ये इनका स्पेशल मेथड है जिससे वो तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है खास, और कुछ केसेस में रेयरली देखे गए हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट एंड दे मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है बेटा, तो ये आपको 3 ग्रुप को हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। अब 5-7 मिनट में हम लोग थोड़ा सा जो 2 और ग्रुप है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटे, बाकी जो 2 ग्रुप्स हैं इनकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे एक स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है, और दूसरा जो प्रोटोजोन्स हैं। देखो पहले स्लाइम मोल्ड्स की बात कर लेते हैं। देखो स्लाइम मोल्ड जो है ये काफी विचित्र ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें फंगस की तरह भी फीचर है, एनिमल की तरह भी फीचर है, और नॉर्मल जो प्लांट्स हैं सेलुलोजिक जो वॉल वाले उनमें भी उनके भी फीचर्स हैं। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं पहले इनको हम लोग फॉल्स फंजाई करके फंजाई में रखते थे, लेकिन बाद में वहां से इनको हटा के यहाँ प्रोटिस्टा में रखा गया, क्योंकि ये ट्रू फंजाई भी नहीं है, लेकिन फंगस से भी काफी इनके कैरेक्टर्स मिलते हैं। देखो इनको हम लोग फंगल एनिमल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फंगस के भी फीचर हैं और एनिमल के भी फीचर हैं। ठीक है, अब देखो ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ये सब के सब जितने भी मेंबर्स हैं ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है।
सैप्रोफिटिक, और सैप्रोफिटिक है मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और सैप्रोफिटिक इनका न्यूट्रिशनल मोड है। वैसे न्यूट्रिशनल मोड जो है ये सैप्रोफाइट के अलावा होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड भी परफॉर्म करता है, यानी मिक्सोट्रॉफिक यहाँ भी है। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी लिखता है कि ये सबके सब मेंबर्स दीज आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, यानी इनका जो न्यूट्रिशनल मोड है वो सैप्रोफिटिक होता है। और ये कहां पर ग्रो करेंगे? ये कूड़े कचरे के ढेर पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी जो डेड डिकेइंग ट्विग्स या लीव्स होते हैं वो उस पर में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन जो है इनमें, जैसे बताए थे कि इनमें न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक भी होता है और होलोजोइक भी होता है, इसीलिए इसको भी हम लोग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशनल मोड वाले कहते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है कि इनके लाइफ साइकिल में जो काफी चेंजेस आते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब देखो अब क्या होता है कि जब अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है, जब काफी अच्छा कंडीशन होता है, सब कुछ खाने पीने रहने टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन जब सब फेवरेबल है, तो इनका जो बॉडी होता है ना वो छोटे छोटे सिंगल सेल के फॉर्म में होता है, और वो सब धीरे 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 एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आकर के एग्रीगेट करते हैं। देखिए अंडर फेवरेबल कंडीशन दे एग्रीगेट टू एंड फ्यूज टू फॉर्म वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम। देखो इनमें क्या होता है ना, ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पहले अलग अलग थे, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सब के सब फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेशन कहते हैं, सब कलेक्ट हो गए और फ्यूज हो गए। तो बताओ ये जो प्लाज्मोडियम है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा या यूनिन्यूक्लिएटेड? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अच्छा एक बात और है कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? वॉललेस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वॉललेस है। देखो इसमें वॉल नहीं है, केवल ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, वॉललेस होता है प्लाज्मोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब जब क्या होता है कि जब इनका ये जो प्लाज्मोडियम जब चूंकि फेवरेबल कंडीशन में बना है, और ये प्लाज्मोडियम अब क्या करेंगे कि धीरे धीरे अब काफी खुश होकर के, फेवरेबल कंडीशन है तो ये स्ट्रेच होते हैं, एलोंगेट करते हैं, और जहां पूरे कचरे के ढेर पर ये ग्रो कर रहे हैं वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, स्प्रेड करेंगे अप टू सेवरल फीट। देखो यहां पर लिखता है कि यह काफी लंबे दूर तक स्प्रेड करके सेवरल फीट तक ये पूरे कचरे के ढेर पर फैल जाते हैं। ठीक है, सरफेस पर क्रीपर की तरह जो है सो ये अपना धीरे 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 पूरे सरफेस पर फैल जाते हैं अप टू सेवरल फीट। देखो ये तो इनका फेवरेबल कंडीशन की बात हो गई प्लाज्मोडियम। और ये जान लो ये प्लाज्मोडियम कोई मलेरियल पैरासाइट वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये स्टेज है इनके लाइफ साइकिल का। ठीक है, जबकि प्लाज्मोडियम वहां पर जो मलेरिया कॉज करता है वहां पर वो ऑर्गेनिज्म है, और ये इसका प्लाज्मोडियल स्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इसको याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। अब ये जब फेवरेबल कंडीशन हुआ तब तो प्लाज्मोडियम बना, लेकिन जब जैसे जैसे कंडीशन एडवर्स होते जाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, अब ये फिक्स हो जाएगा सबस्ट्रेट पर, अब ये आगे बढ़ना बंद, अब ये अटैच हो गए, और अब इनके अपर सरफेस से बबल की तरह स्ट्रक्चर ग्रो करने लगते हैं, और वही स्ट्रक्चर जो है ग्रो करते करते फिर ये बड़ा हो जाता है, और उसी को फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज को हम लोग उसका स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। तो वो स्पोरेंजिया जो बनता है उसी के अंदर इसके सारे कंटेंट ये शिफ्ट कर जाते हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, साइटोप्लाज्म है। अब वहां पर क्या होता है कि उस स्पोरेंजिया या फ्रूटिंग बॉडी के अंदर इनके स्पोर बनते हैं, और जो स्पोर होता है ना वो थिक वो ट्रू वॉल का होता है, वहां वॉल होगा, यानी इनके लाइफ साइकिल में ये वॉललेस स्टेज है, लेकिन जब स्पोर बनेगा तो उसके ऊपर वॉल होता है, और वॉल किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का, सेल्यूलोजिक वॉल होते हैं, और वो थिक वॉल होता है और हाईली रेसिस्टेंट होता है। और जानते हो वो जो स्पोर जब उसके अंदर से निकलता है, जो थिक वॉल्ड हाईली रेसिस्टेंट स्पोर, तो हवा से बिखर जाता है। जब स्पोरेंजिया का वॉल रप्चर होता है और वहां से स्पोर्स बाहर आए, हवा से बिखर गए और जहां तहां गिरते हैं। और एडवर्स कंडीशन में, चूंकि एडवर्स कंडीशन में स्पोर बनता है, और वो जो थिक वॉल्ड स्पोर्स है सेल्यूलोज का स्पोर, वो उनको एडवर्स कंडीशन में बचा के रखता है। ठीक है, एक तरह से वो पेरिनेटिंग स्पोर की तरह होता है, और वो वॉल्ड होता है।
तो ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसका स्पोर जो है वो वॉल्ड होता है। ठीक है, स्पोर्स आर कवर्ड विथ ट्रू सेल्यूलोजिक वॉल। ठीक है, दैट हाईली एंड आर हाईली रेसिस्टेंट, दैट सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों तक ये स्पोर पड़े रहेंगे जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा तो वही स्पोर जर्मिनेट करके फिर से छोटे छोटे बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो फेवरेबल कंडीशन आ गया तो फिर से वो प्लाज्मोडियम बना लेगा। तो प्लाज्मोडियम का बनना, फिर उसका फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होना, फिर उससे स्पोर बनना, यही इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो यही है प्लाज्मोडियम के बारे में। इतनी सारी बातें हैं जो एनसीईआरटी में सारी बातें जो भी है हमने कवर कर दिया। अब लास्ट में आता है प्रोटोजोन्स। देखो, प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, यानी एनिमल का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप होता है प्रोटोजोन्स। इसको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, यानी यूनिसेल्युलर एनिमल्स। देखो, प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, और सब के चूंकि एनिमल है तो हेट्रोट्रॉफिक होगा, और इनमें न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक, लीव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। तो कुछ जो होते हैं वो अपना जो प्रीडेटर की तरह होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर होते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखो, इनके 4 ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ के। कौन कौन? फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, उसके बाद अमीबॉइड एंड स्पोरोजोइक। देखो, हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दिया। कंप्लीट एनसीईआरटी से मैंने ये कवर्ड है कि फ्लैजिलेटेड जो होते हैं, जैसे नाम है फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड, तो इनमें फ्लैजिला होगा, और जो मेंबर्स पैरासिटिक नहीं होते हैं वो वाटर में होते हैं। क्योंकि फ्लैजिला है तो फ्लैजिला का जहां यूज होगा वही रहेगा। तो एक्वेटिक कंडीशन में ये होते हैं जो फ्री लिविंग है, और जो पैरासिटिक हैं वो अपना होस्ट के अंदर रहेंगे। तो जो फ्री लिविंग होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और जो पैरासिटिक हैं वो अपना होस्ट के अंदर हैं। और इनमें फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, और इसमें आपको ट्रिपेनोसोमा है। ट्रिपेनोसोमा इसका एक एग्जाम्पल दिया है जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। अब आपसे हम एक पॉइंट बोलते हैं कि बताओ कि जो इसके जो और भी कुछ मेंबर हैं, जैसे कालाजार है, कालाजार। अब कालाजार किससे होता है, आप हमको कमेंट में बताना कि कालाजार किस मेंबर से होता है और उसका नाम क्या है। ठीक है, आप ये बताइएगा अगर आप जानते हो तो। कालाजार जो कॉजिंग मेंबर है वो इसी का मेंबर है, फ्लैजिलेट होता है। ठीक है, चलिए, सीलिएटेड है। सीलिएटेड है जिसमें सीलिया होता है, और सीलिया वाला जो है नेचुरली जो सीलिया है वो लोकोमोशन में हेल्प तो करेगा ही, साथ साथ सीलिया जो होता है वो फूड को अंदर प्रोपेल करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि सीलिया बॉडी के बाहर और अंदर दोनों होते हैं, तो ये फूड के प्रोपल्सन में भी हेल्प करता है। और इनके मेंबर्स जो हैं ये या तो फ्री लिविंग में है तो वाटर में रहेंगे, क्योंकि सीलिया है तो लोकोमोशन वाटर में ही होगा, तो या तो ये वाटर में होंगे या रेयरली पैरासिटिक होते हैं। वैसे सीलिएटेड मेंबर्स पैरासिटिक बहुत रेयर हैं। और इनमें क्या है, इनमें याद रखना कि इनके बॉडी में एक कैविटी होता है जिसको गलेट बोलते हैं, उसी से इंजेशन और एजेशन दोनों होता है। फूड भी अंदर लेते हैं और उसी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है। और इसके एग्जांपल में बहुत ही कॉमन है, दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका एक आइडियल एग्जांपल है सीलिएटेड फॉर्म का। अमीबॉइड जो है, अमीबॉइड यानी नाम से ही लग रहा है अमीबा की तरह, यानी कि अमीबा इसके मेंबर होंगे अमीबॉइड, और ये वाटर में भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल पर भी होते हैं। देखो, इसके सारे मेंबर्स वाटर में नहीं होते, वाटर में भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल पर भी मिलते हैं। और इनमें कुछ मेंबर जो है वो पैरासिटिक भी हैं, और जो पैरासिटिक हैं वो होस्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, और यहां पर देखो, एक इनमें लोकोमोशन के लिए क्या होगा, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया 2 काम करता है। देखो, एक तो लोकोमोशन करता है, दूसरा जो है सो फूड इनगल्फ करता है, फूड कैप्चर करता है। जानते ही होंगे अमीबा में जो ये जो सीडोपोडिया है वो लोकोमोशन भी करेगा और फूड को कैप्चर भी करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ सी वाटर के मेंबर्स जो इसके होते हैं उसके ऊपर से एक सिलिका सेल्स होता है। देखो, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, याद रखना कि कुछ अमीबॉइड ग्रुप के जो मेंबर हैं जो सी वाटर में हैं उनके ऊपर से एक कवच की तरह होता है, और सिलिका सेल्स मतलब एक सेल होता है जो सिलिका रिच होता है, वो इनके ऊपर से एक कवर होता है जो इनको एडिशनल प्रोटेक्शन देता है वहां पर। और इसके 2 मेंबर्स हैं, एक अमीबा याद रखना और एक एंट अमीबा याद रखना। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो एक नॉर्मल मेंबर है जो वाटर में होगा, और ये एक पैरासिटिक मेंबर है। और लास्ट है स्पोरोजोइक। देखो, ये जो इसके जो मेंबर होते हैं
ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है। याद रखना कि इसके जो मेंबर्स हैं वो बॉडी के बाहर तो सरवाइव ही नहीं करते, जब भी रहेंगे तो बिल्कुल होस्ट के अंदर ही रहेंगे। होस्ट मर गया तो ये भी मर जाएंगे। इसीलिए जो इनके जो मेंबर्स हैं वो एक से ज़्यादा होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि जो इनका होस्ट है वो एक ही नहीं ऑल्टरनेट होस्ट भी रखते हैं। तो ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, ये बाहर कहीं नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो होस्ट के अंदर ही मिलेगा। और हैव इन्फेक्टियस स्पोर्स, इनके लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम आप पढ़े होंगे, मलेरिया जो डिजीज है उसमें जो लाइफ साइकिल है इनका, उनमें इन्फेक्टियस स्पोर्स होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में बनते हैं। ठीक है, और ये जो है इनमें लोकोमोशन होता ही नहीं, क्योंकि ये होस्ट के अंदर है तो लोकोमोशन की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए, और इसका एग्जाम्पल है वही प्लाज्मोडियम जो एक नोटोरियस डिजीज कॉज करता है, दैट इज मलेरिया। ठीक है, तो ये था बेटे ये प्रोटिस्टा के बारे में। आज हम लोग इनके पांचों ग्रुप्स की बात कर लिए, और ये आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है बेटे, तो आज इतना ही। थैंक यू यू ऑल।